मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि देखो मैंने भारत को डरा दिया। मैं बार बार टैरिफ लगा रहा हूँ, बार बार डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, लेकिन मोदी जी मानने तो तैयार ही नहीं है। बार बार मोदी से डराया था। अभी हमने H1 वीजा पे बढ़ाया, लेकिन उल्टा मैं फंस गया। मेरे मिनिस्ट्री के लोग, मेरे बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे विरोध करने लगे, कंप्लेंट करने लगे कि आप जो कर रहे हो गलत है। मैं बार बार मोदी को झुकाना चाह रहा हूँ, मोदी को डराना चाहता हूँ। देखो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, अगर मोदी चाहता तो पाकिस्तान को रातों रात गाँव फाड़ देता। लेकिन मैं जानता था पाकिस्तान मेरे पास रोते आया। ट्रम्प साहब शेप मी, मुझे बचा लो। फिर मैंने कहा ठीक है मैं बचा लेता हूँ, नहीं तो मोदी तुम्हारा गांव फाड़ देगा पाकिस्तान में घूम के। मस्त जोक मारा। मैंने मना करने के बाद भी मोदी ने 6 राफेल भेज दिए, पाकिस्तान का गांव का घुलखाव बना दिया। पाकिस्तान का तो नामो निशान मिटाता था। पाकिस्तान मेरे कदमों में आगे गिर गया, बोले मुझे बचा लो। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार जीतकर व्हाइट हाउस पहुंचे तब से लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी बयानबाजी हो रही है, ऐसे फैसले निकाल रहे हैं, जिसके बाद से लगातार भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं उनमें कहीं ना कहीं दरार आती नज़र आ रही है। चाहे फिर वो टैरिफ का मुद्दा हो या फिर अब हाल ही में गरमाया हुआ H1B वीज़ा का मुद्दा, उसी को लेकर आज हम लोग बात करने मौजूद हैं। पहुँचे हुए हैं दिल्ली में, हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडियन। इस बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडियन है रतन रंजन जी, जो हर बार नए गेटअप में होते हैं। इस बार कुछ अलग सा ही गेटअप है, देखे से लग रहा है गेटअप। इन्हीं से जानते हैं थोड़ा इस बारे में। सर थोड़ा गेटअप के बारे में बताएं, कौन आप? Yeah, my best friend. I'm a Donald Trump. Yeah, Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप जी, तो फिर आप ये यहाँ कैसे पहुँच गए हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। You know that मैं आया इधर मोदी जी से मिलने। बार मोदी जी तो मैं टैरिफ मान रहा, मोदी जी टैरिफ नहीं दे रहा, इसलिए मैं चुपके से व्हाइट हाउस से दिल्ली आ गया हूँ। यहाँ चुपके से मोदी जी के घर में जाऊँगा और चुपके से बोलूँगा मोदी जी मेरा इज्जत का सवाल है, मेरा टैरिफ दे दो। अगर मोदी जी टैरिफ नहीं दिया तो पूरा दुनिया सुपर पावर से कैसे डरेगा। अच्छा। मैं ये बताना चाहता हूँ सबको कि देखो मैंने भारत को डरा दिया। मैं बार बार टैरिफ लगा रहा हूँ, बार बार डरा रहा हूँ, धमका रहा हूँ, लेकिन मोदी जी मानने तो तैयार ही नहीं है। मोदी जी वर्ल्ड पावर लीडर है, सुपर पावर है, माय बेस्ट फ्रेंड, नो डाउट। मोदी माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ फैंटास्टिक मैन। तो फैंटास्टिक मैन, Yeah. क्यों कर रहे हो ऐसा बात? But you know that I am the leader. I'm the superpower. I'm the one in one only superpower, great leader. I don't want that Modi become a national, international. Oh my God, it's international leader. Modi is going to become international leader. I don't want. तो फिर तो आप बोलते हो मोदी मेरे बेस्ट फ्रेंड है, फिर आप नहीं चाहते वो इंटरनेशनल लीडर बने। आपसे तो डर भी नहीं रहे, आप डराएंगे, टैरिफ भी लगा चुके। जो हम बार मोदी से डराया था। अभी हमने H1 वीजा पे बढ़ाया, लेकिन उल्टा मैं फंस गया। मेरे मिनिस्ट्री के लोग, मेरे बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे विरोध करने लगे, कंप्लेंट करने लगे कि आप जो कर रहे हो गलत है। मैं बार मोदी को झुकाना चाह रहा हूँ, मोदी को डराना चाहता हूँ कि एक बार मोदी को, क्योंकि मोदी मैं जानता, आई अंडरस्टैंड मोदी इज गोइंग टू बिकम अ वर्ल्ड लीडर, बट आई डोंट वांट टू। That's why इसलिए मैंने टैरिफ लगाया कि टैरिफ लगा के मैं इंडिया तो रोकेगा वर्ल्ड पावर बनने से। तो अपने दोस्त के खिलाफ आप ऐसी साजिश कर रहे हैं और आप बोलते हैं इंडिया मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मोदी मेरे बेस्ट फ्रेंड। नो मैं आई अंडरस्टैंड मिस्टर जर्नलिस्ट, आई अंडरस्टैंड। मोदी ने रशिया और यूक्रेन का रूट रुकवाया, लेकिन ये बात मैं जानता था और किसी को मैं मालूम होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि सब लोग अगर जानता था कि मोदी ने रशिया और यूक्रेन का वार रुकवाया, मोदी ने फिलिस्तीन और इजराइल के वार में भी इन्वॉल्वमेंट किया, तो इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है आजकल। वर्ल्ड पावर सुपर लीडर का कोई बात, कोई कंट्री समझने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मोदी मेरा साथ दे। और मैं आई एम वेरी एंग्री, व्हाई मोदी परचेजिंग क्रूड ऑयल टू द रशिया, व्हाई?
I don't want. तो फिर देखिए यही बात होगी ना, हमारी रशिया के साथ जो अच्छी दोस्ती है तो रशिया से खरीदेंगे ना तेल। No, I understand. I understand. India is going to become a third largest economy. So I understand. I know. I want India सिर्फ मेरे साथ व्यापार करे. अच्छा। Oh, yes. मगर कैसे व्यापार करे? आप इतना टैरिफ लगा रहे हैं, अब कैसे व्यापार करेगा? नो कैसे टैरिफ लगाया है मैं जानता हूँ। इंडिया के लोग मुझे जिताने के लिए हवन किया, पूजा किया, और इंडिया के लोग मुझे बहुत सपोर्ट किया। और इंडिया के खिलाफ ही आप ऐसे फिर बात कर रहे हैं? नो 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 नो। अच्छा, बता दिए अब H1B वीजा पे आपने इतना ज्यादा एप्लीकेशन फी कर दिया, $1,00,000 यानी 89 लाख रुपीस हो गया भारतीय रुपयों में। ऐसे इंडियंस कैसे काम करेंगे फोन कंपनी? I can manage. I understand. I understand. I can't compare. I can't fight with the Modi because diplomacy. The Modi diplomacy is very hard. I know. I can't. मैंने एक बार बोल दिया था कि मैंने शीशफाट करवाया, जबकि मैंने ऐसा किया ही नहीं था। मैंने जो अपना क्रेडिट लेने के लिए। देखिए आपने बात छेड़ दिया, हम इसी पे आए हुए थे। आपने बोला कि मैंने युद्ध रुकवा दिया इंडिया पाकिस्तान का, मोदी को मैंने बोला कि रोक दो, वॉर रोक दी उन्होंने। क्यों करते हैं आप ऐसे दावे? नो। I understand, Mr. पत्रकार, Mr. जर्नलिस्ट। I know. मैं चाहता हूँ कि मोदी मुझे सपोर्ट करे। मुझे वर्ल्ड पावर बनना रहना है तो मोदी का सपोर्ट चाहिए। लेकिन मोदी सब कंट्री को सपोर्ट करता है। मोदी का टाइम सब कंट्री के साथ मिलकर अलग मतलब सबके साथ चलेगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ मैं और मोदी, अमेरिका और भारत मिलके पूरी दुनिया पे राज करे। और मोदी क्या करता है? मोदी सबको सपोर्ट करता है, कहता है सबके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं नहीं चाहता हूँ, देखो पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी, अगर मोदी चाहता तो पाकिस्तान को रातों रात गाँव फाड़ देता। लेकिन मैं जानता था पाकिस्तान मेरे पास रोते आया। ट्रम्प साहब सेव मी, मुझे बचा लो। फिर मैंने कहा ठीक है मैं बचा लेता हूँ, नहीं तो मोदी तुम्हारा गांव फाड़ देगा पाकिस्तान में घूम के। मस्त जोक मारा। मैंने मना करने के बाद भी मोदी ने 6 राफेल भेज दिए, पाकिस्तान का गांव का घुलखाव बना दिया। पाकिस्तान का तो नामो निशान मिटाता था। पाकिस्तान मेरे खड्मों में आगे गिर गया, बोले मुझे बचा लो लास्ट टाइम। कुछ उसने फंड भी, मैंने उसको कुछ भीख भी दिया। वही ना, भारत का दुश्मन पाकिस्तान, आप उसकी मत करते हैं फिर बोलते हैं भारत में दोस्त। No, I know Pakistan is terrorist, is involvement in terrorist, but you know that मैं कभी गलत फैसला ले लेता हूँ। I know how can I decide this types of। ट्विन टावर पे जो आतंकवादियों का हमला हुआ था। No, I know that. I remember it. But in politics, sometimes I manage my. You know that. मैं चाहता हूँ मोदी जी रशिया से तेल नहीं खरीदे। अच्छा। मुझसे तेल खरीदे। मोदी मैं चाहता हूँ भारत का कोई सामान दूसरे कंट्री में नहीं बेचे, मेरे साथ बेचे। लेन देन सिर्फ मेरे साथ हो। उसके बाद मैं टैरिफ भी अच्छा दूंगा। टैरिफ तो दे ही नहीं रहा मोदी जी, बार बोलने के बाद भी टैरिफ आज तक नहीं दिया। तो वही ना, आप दबाना चाह रहे हैं मगर दबा तो पा नहीं रहे मोदी जी को। नहीं, दबा तो नहीं पा रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। अब मुझे के साथ झुकना पड़ेगा। मोदी के साथ माफी हो सकता है, मोदी नाराज चल रहा है मुझसे। यू नो दैट मोदी अभी चाइना चला गया, रशिया, अभी चाइना रशिया मोदी अगर मिल गया एक साथ तो मेरा तो गांव फट जाएगा, गांव गुड़गांव हो जाएगा। मैं यही चाहता हूँ मेरा इज्जत का फालूदा बने, इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ मोदी जी से। अभी मैंने उनके बर्थडे पे उनको विश किया, हैप्पी बर्थडे बोला। तो मैं चाहता हूँ मोदी जी आए मेरे साथ एक बार बैठ के बात करें। मैं टैरिफ हटाने के लिए तैयार हूँ। जब दे ही नहीं रहा तो लगा कि क्या फायदा, जब दे ही नहीं रहा है तो मैं हटा दूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि सारा जो है इंडिया और यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिलके हम लोग पूरे वर्ल्ड पे राज करना चाहते हैं। आप लेकिन अपनी मानसिकता बताइए। एक बार आप कहते हैं कि भैया मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, दूसरी बार फिर आप भारत के खिलाफ उल्टी सीधे बयानबाजी कर देते हैं, उसके बाद फिर आप दोस्त बता देते हैं, फिर टैरिफ लगा देते हैं, उसके बाद फिर H1B वीजा के रेट बढ़ा देते हैं। H1B वीजा it's H1B वीजा, you know, understand। do not इसमें क्या महीने नहीं देना है या साल में नहीं देना है। H1 वीजा जो है वो तुमको देना पड़ेगा 8 बार, वो भी नए एप्लीकेंट। इट्स फॉर ओनली नए एप्लीकेंट, नॉट फॉर। नहीं कैसे जो कंपनियां है वो भारत के लोगों को बहुत कम लेंगी। नो दैट्स व्हाई मैंने एप्पल को बोला,
मास्क को बोला हाँ। तुम क्यों जा रहा है इंडिया में इन्वेस्ट करने, हाँ। तुमको जो करना है यूनाइटेड स्टेट में करो। हाँ। लेकिन एप्पल ने नहीं माना। एप्पल उसके बाद एप्पल ने भगवा एप्पल आईफोन निकाल दिया है। हाँ। आई दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हर्ट माय, यू नो, आई फील वेरी हर्ट, वेरी फील बैड, यू नो दैट व्हाई द एप्पल गोइंग टू इन इंडियन मार्केट, व्हाई? तो आप क्या चाह रहे, कहाँ जाए, पाकिस्तान चला जाए क्या? You know, no, Pakistan. You live in United States. अच्छा। Give me tariff, give me tax, and live and do your business in United States. हाँ। अमेरिका सब बड़ा बड़ा कंपनी अमेरिका जाने को तैयार है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एलन मस्क, टेस्ला, व्हाट अमेरिका कहाँ जाएगा? देखिए, हमें आपकी बातों पे यकीन नहीं हो कि आप बातें ऐसी करते हैं। पहले आपने बताया कि मैं रशिया यूक्रेन का वॉर रुकवा दूंगा, अल्टीमेटम दे रहे थे रशिया को, आप तो वो वॉर भी नहीं रुकवा पाए। यू नो, तभी मुझे पता चल गया था रशिया यूक्रेन के वॉर में मैंने वार्न किया था रशिया को, यूक्रेन को, to stop war, but no one understand, no one so। और मुझे एक बार बोला जी रोक दो युद्ध, युद्ध से कोई फायदा नहीं है, सबने युद्ध रोक दिया। सो मैंने चाहा कि मोदी मुझसे आगे बढ़े। जलन है कहीं ना कहीं मोदी जी से you know, आपको। जलन है, बहुत बड़ा जलन है। जलन क्या, खुजली भी है। अच्छा। मोदी इतना फेमस, मोदी इतना वीर का लीडर बन रहा है। सब मैं बार बार बोल रहा हूँ मुझे नोबेल पुरस्कार चाहिए, कोई देने को तैयार नहीं है। और देखो मोदी को बिना मांगे ये अवार्ड, वो अवार्ड, यहाँ अवार्ड, ये अवार्ड, कितने सारे अवार्ड मिल गए। आपके तो अपने देश के लोग ही आपके विरुद्ध जा रहे हैं लगातार। That's why, you know, that my people of the United States are very angry to me. So I don't want to lose my seat. So Modi is important role in my United States, in my government. He do everything worship like Havan Puja, Trump, Gauri Trump, welcome Trump. मगर अब कौन करेगा फिर आपके लिए हवन पूजा? अब तो वेलकम ट्रम्प हो ही नहीं पाएगा। No, you know, I can understand what my fault. I understand, but you know, I don't want to do again mistake. So I know I would like to thank Mr. Modi. He's a global leader, and you know his role is very important in Russia-Ukraine war, and second one is like Israel and Palestine war. So you know the big demand of Modi's अच्छा, big एक बात demands. साफ बताइए, आपने रुकवाया था पाकिस्तान और भारत वाला वॉर या फिर नहीं रुकवाया था? No. It's no role. लिटिल बिट नो, मेरा छोटा भी उसमें कोई योगदान नहीं है। वो तो पाकिस्तान इतना डर गया था, मेरे पास रोटी आया, बचा लो शेप थे पाकिस्तान। मोदी ने पानी बंद कर दिया, न उसको पानी पीने था न धोने का पानी था। उसका जब प्रधानमंत्री आया बदबू मार रहा था, मैं बोला अच्छा तुम धोते नहीं आया है क्या बदबू मार रहा है? बोला मिस्टर प्रेसिडेंट, मोदी ने तो हमारा पानी बंद कर दिया है। अब मेरे यहाँ व्हाइट हाउस में वो धोके गया है, हाँ धोके गया है, वो पोछ के काम चला रहा था। यू नो दैट इट्स वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम। तो आपको भारत के साथ दोस्ती रखनी है पाकिस्तान के साथ? I'm always with India. India is my big friend. Modi is my big friend. He's a global leader. He's a big leader. I'm a big fan of Modi. Big fan of Modi. तो आप सुधारेंगे अपने चीजों को या फिर ऐसे ही करते रहेंगे? Cool, my you know what mistake I have done. I will improve. मैं उसमें सुधार करूँगा और मैं मोदी के साथ अभी कभी पंगा नहीं लूँगा। मैं मोदी से कभी दुश्मनी नहीं छड़ूंगा और H1 वीजा है उसको भी मैं will manage everything. You know what complain, what the decide we will talk with the Prime Minister Modi and we'll do the business. We will do everything with together.